अस्सलाम वालेकुम, सीडीबी प्रॉपर्टीज से मैं हूं फहद। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप बैरिया टाउन लाहौर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पे बैक करे, तो बैरिया टाउन में कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस टाइम व्यूअर्स बैरिया टाउन के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी ऑप्शन वो होती है जहाँ पे आपकी कम इन्वेस्टमेंट हो रही हो, आपके कम पैसे लग रहे हो और कम टाइम के अंदर वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे। तो इस टाइम बैरिया टाउन के अंदर जहाँ पे इतनी सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, उनमें कमर्शियल प्लॉट इस टाइम बहुत अच्छी एक ऑप्शन है और इसमें आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स ऑप्शन है। बैरिया टाउन सेक्टर सी के कमर्शियल प्लॉट्स आप देख लें, सेक्टर बी के, सेक्टर डी के, सेक्टर ई या सेक्टर एफ के कमर्शियल प्लॉट्स आप देख लें। जिन लोगों ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वो आज बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर हैं। तो बैरिया टाउन में कमर्शियल प्लॉट्स के इन्वेस्टमेंट में आपको हाईली रिकमेंड करूंगा और आप अपने बजट के मुताबिक बैरिया टाउन में कोई भी कमर्शियल प्लॉट बाय कर सकते हैं और हर रेंज के अंदर आपको प्लॉट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 5 करोड़ हैं तभी आप कमर्शियल प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैरिया टाउन लाहौर के अंदर मिनिमम 65 लाख से कमर्शियल प्लॉट स्टार्ट हो जाता है और ऑनवर्ड्स यहाँ पे 18 करोड़ तक भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं। आप अपने बजट के मुताबिक 65 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ जितना आपका बजट है उसके मुताबिक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में जब भी आप उसको सेल आउट करेंगे तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे। बैरिया टाउन में कमर्शियल प्लॉट इस वजह से भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है क्योंकि बैरिया एक बड़ा ब्रांड है, एक बड़ा नाम है। यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स हैं, फास्ट फूड की चेन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हाई एंड क्लोथिंग के यहाँ पे ब्रांड हैं, शूज़ के ब्रांड हैं, बड़े बड़े यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स हैं। इसके अलावा बैरिया टाउन ने यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यहाँ पे हॉस्पिटल है, लश्किन पार्क्स हैं, कमर्शियल यहाँ पे मार्केट्स हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें विंटरलैंड भी है, बैरिया कार्निवल भी है, आईफल टावर भी है, बड़ी बड़ी यहाँ पे ग्रोसरी मार्ट्स हैं। इस वजह से यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। यहाँ पे लोग कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और इस वजह से प्राइसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। इसमें अब हमने ये देखना है कि बैरिया टाउन के अंदर 8 सेक्टर्स हैं, तो कौन से सेक्टर के अंदर हम कमर्शियल प्लॉट बाय करें, कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें। तो व्यूअर्स, इन्वेस्टमेंट हमेशा वहाँ पे होती है जहाँ पे मिनिमम प्राइसेस हो और इन्वेस्टमेंट का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हो। ये दोनों चीज़ें आपको सेक्टर एफ के अंदर मिलेंगी। सेक्टर एफ के अंदर बाकी सेक्टर्स के कंपैरेटिवली इस टाइम कमर्शियल प्लॉट की प्राइसेस भी बहुत कम है, डिमांड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और इस टाइम पूरे बैरिया टाउन के अंदर इन 8 सेक्टर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है वो सेक्टर एफ के अंदर है। उसकी रीज़न ये है कि बैरिया टाउन यहाँ पे डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज़ दे चुका हुआ है और भी डे बाई डे यहाँ पे देता जा रहा है। इसके अलावा बैरिया टाउन के जो बड़े डेवलपर्स हैं वो भी यहाँ पे कई तरह की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिसमें आप इम्तियाज़ सुपर मार्केट को देख लें। बैरिया टाउन ने सबसे बड़ी जो अपनी ग्रोसरी की मार्ट है वो सेक्टर एफ के अंदर बनाई हुई है। बैरिया टाउन में जितनी भी आबादी रह रही है, जितने भी सेक्टर्स हैं, ये इसकी सराउंडिंग के अंदर जो सोसाइटीज़ के अंदर हैं, वो इम्तियाज़ सुपर मार्केट आके अपनी ग्रोसरी करते हैं। इस वजह से एक तो सेक्टर एफ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सेकंड नंबर के ऊपर यहाँ पे विंटरलैंड भी है, बैरिया कार्निवल भी है, जो बैरिया टाउन की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है और ये इतनी बड़ी अट्रैक्शन है कि ये सिर्फ बैरिया टाउन के रेसिडेंट्स के लिए अट्रैक्शन ही है, बल्कि पूरे लाहौर से वीकेंड्स के ऊपर यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं और एंजॉय करते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का फुटफॉल रहता है। इस वजह से भी सेक्टर एफ के कमर्शियल प्लॉट बहुत ज़्यादा हॉट हैं। इसके अलावा बैरिया टाउन में जितने भी बड़ी फास्ट फूड की चेन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सेक्टर एफ के अंदर मूव होती जा रही है, जिसमें टीमी जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है वो यहाँ पे ऑपरेशन हो चुका हुआ है। जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेक्टर एफ के अंदर मूव होते जा रहे हैं, जिसमें अस्करी बैंक इस टाइम जा चुका हुआ है, अल हबीब बैंक या मिज़ान बैंक सेक्टर एफ के अंदर इस टाइम ऑपरेशन हो चुके हुए हैं। इसके अलावा कई तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। कवेत मॉल और जैस्मिन गैम मॉल के नाम से बैरिया टाउन के सबसे बड़े और सबसे लग्जरी 3 मॉल्स यहाँ पे बन रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मॉल्स हैं और लाहौर के सबसे लग्जरी मॉल्स यहाँ पे सेक्टर एफ के अंदर बन रहे हैं। तो सेक्टर एफ का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। आज अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में जब भी आप 3 साल बाद, 4 साल बाद या किसी भी टाइम के ऊपर अपने कमर्शियल प्लॉट को सेल आउट करेंगे तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे। प्राइसेस का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सेक्टर एफ के अंदर मिनिमम जो कमर्शियल प्लॉट है वो 65 लाख से स्टार्ट हो रहा है और ऑनवर्ड्स यहाँ पे 6 करोड़ तक भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं। आप अपने बजट के मुताबिक 65 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के मुताबिक यहाँ पे कोई भी कमर्शियल प्लॉट लेकर उसको होल्ड कर सकते हैं, उसको लेके छोड़ सकते हैं और 3 साल बाद, 4 साल बाद एक बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ उसको सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट की बाइंग के लिए कोई भी अगर आपको हमारी सीडीबी प्रॉपर्टीज़ की कोई असिस्टेंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए या कोई आपको ऑप्शंस चाहिए, कोई भी अगर आप मशवरा करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333 111 4300।